न सरकार हमारी है न रोब हमारा है, न सरकार हमारी है न रोब हमारा है। मुझे एक छोटी सी बात का अभिमान है, मैं हिंदुस्तान का हूँ और यह हिंदुस्तान हमारा है। समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। पूरा देश आज गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज के दिन सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों, विद्यालय एवं महाविद्यालयों में ध्वजारोहण के साथ साथ भाषण प्रतियोगिता, खेल कूद, गीत संगीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। चलिए सर्वप्रथम जानते हैं कि 26 जनवरी मनाया क्यों जाता है। 26 जनवरी को अंग्रेजी में रिपब्लिक डे कहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों के शासन से आज़ाद हुआ था, लेकिन इस देश को चलाने के लिए कोई नियम कानून नहीं था। बिना संविधान के इतने बड़े देश को नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में और उनके अथक प्रयास से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के लंबे समय के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे अंततः आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। इस प्रकार हमारा देश एक गणतंत्र देश बन गया। गण का अर्थ होता है जन या लोग एवं तंत्र का अर्थ होता है शासन व्यवस्था। इस प्रकार गणतंत्र का अर्थ हुआ जिस देश का शासन व्यवस्था वहाँ के लोगों के हाथ में हो उसे गणतंत्र देश या गणतांत्रिक देश या रिपब्लिक देश कहा जाता है। आज हर भारतीय को भारत की गौरव गाथा पर गर्व करने का अनुभव होता है। आज़ादी के बाद हम भारतवासियों ने बेशुमार उपलब्धियां हासिल की है। आज इन्हीं उपलब्धियों का जश्न और उत्सव मनाने का दिन है। आज के दिन हम देश को आज़ाद करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान बनाने वाले महापुरुषों को नमन करते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय भयंकर गरीबी, निरक्षरता आदि अनेक चुनौतियां थीं, जिसे देश की बागडोर संभालने वाले प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वीकार किया और धीरे धीरे विकासशील देशों की सूची से विकसित देशों की सूची में शामिल होने की दहलीज पर ला खड़ा किया। इतना ही नहीं, हमारा देश आज चांद तक पहुंच चुका है, परमाणु शक्ति संपन्न देश बन चुका है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। कोविड-19 जैसी महामारी से संघर्ष के दम पर काफ़ी कम समय में निकलकर अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः मजबूत करने में सफलता पाई है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो आज के दिन राजपथ, जिसे कर्तव्य पथ कहा जाता है, में भव्य गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होता है। राष्ट्रपति के द्वारा झंडा फहराया जाता है। राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के साथ साथ उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं। राजपथ पर निकलने वाली झांकियों में भारत की तीनों सेना, नौसेना, थल सेना और वायुसेना की टुकड़ी शामिल होती है और सेना की ताकत दिखती है। 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आज देश में समाज के कमज़ोर और हाशिए पर पड़े तबकों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं, गरीबों, किसानों, मजदूरों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कई पीढ़ियों के लोग हमारे गणतंत्र की अब तक की विकास गाथा में अमूल्य योगदान के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। किसानों, मजदूरों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और पुलिस वालों की भूमिकाओं की सराहना की जानी चाहिए। देश की प्रगति में योगदान देने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की जानी चाहिए। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले बहादुर जवानों, सैन्य कर्मियों को भी नहीं भूलना चाहिए, जो हमेशा किसी भी त्याग एवं बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। इनके जज्बे, शौर्य व हिम्मत को भी सलाम करना चाहिए। अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी, लिंग भेद, अशिक्षा जैसी समस्याएं आज भी हमारे समाज में व्याप्त है। इसे जड़ से खत्म करने के लिए संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि जब तक यह समस्या समाप्त नहीं हो जाती है तब तक इस देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का सपना अधूरा ही रहेगा। जिस प्रकार सरकार ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम किया था, उसी प्रकार हर घर संविधान का भी कार्यक्रम किया जाना चाहिए, ताकि सभी लोगों को अपने मौलिक अधिकार और कर्तव्य की जानकारी सही से हो सके। तभी जाकर सही मायने में हम भारत के गणतांत्रिक देश होने पर गर्व कर सकते हैं।
पुनः गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद, जय भारत।